गौसुल उलूम दीन मिल्लत का अलंबरदार है गौसुल उलूम। अब मैं उसके बाद ऐसी शख्सियत को लाना चाहता हूँ कि देखा जब से ये मैंने कि वो गुलशन में आए हैं, है देखा जब से ये मैंने कि वो गुलशन में आए हैं, खुशी से चूमता फिरता हूँ गुलशन के फूलों को। मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने रुनुमा करना चाहता हूँ, जो शख्सियत हमारी किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतनी मुदारफ है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिसके देखने से, जिसके कलाम सुनने से, जिससे मुसाफा करने से आपको इंशाअल्लाह ईमान के अंदर तक़वियत मिलेगी, ईमान के अंदर वलवला मिलेगा, ईमान के अंदर जोश मिलेगा और बहुत सारी बात सुनने का मौका मिलेगा। बहरहाल मैं ऐसी शख्सियत को जिसका नाम नामी हजरत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब मोहतमीम जामिया मदरसा बदरुल उलूम बाबागंज को आपके सामने लाना चाहता हूँ कि आ चुके लोग दीवाना अभी बाकी है, इफ्तिताही दर मैखाना अभी बाकी है, सब्जा है गुल है फसले बहार है, सब आ चुके बस आपके आने की देर है। हजरत वाला डायस अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मियतु शहीद व कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फसैहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सैहिल या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खलक़ि कुल्लिहिम। लायक़ सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने आज हम तमाम लोगों को ऐसी मजलिस में बैठने की और आने की तौफीक अता फरमाई जिसकी निस्बत अल्लाह और उसके रसूल से लगी हुई है। आप हज़रात अपने घरेलू मामलात के एतबार से, अपने तिजारत के एतबार से और दीगर मसाइल के एतबार से बैठते हैं, अहबाब बैठते हैं, अजीज़ व अक़ारिब बैठते हैं, उसमें मशवरा होता है किसी मसले को सुलझाने के लिए। लेकिन दोस्तों जीजों, वो बैठना हमारे लिए कारगर नहीं है जो आज हम लोग अल्लाह उसके रसूल की निस्बत की जो मजलिस मुनक़िद की गई है उसमें बैठे हैं। दोस्तों जीजों, हर आदमी कीमत पर है। अभी आपके सामने हाफिज शराफत साहब ने नज़्म के अंदर और मौलाना मोहम्मद फारूक साहब ने, जिन्होंने हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के नामे नामी इसमें गिरामी से इस बाडर रुबैदिया बाजार में हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के नामे नामी इसमें गिरामी से जामिया अनवरिया का क़याम किया। वो खुद बानी भी हैं, मोहतमिम भी हैं। और दोस्तों जीजों, एक हौसला है और एक हिम्मत है। हमारी ये दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इनका हौसला और बढ़ाए और तरक्की दे और जामिया अनवरिया को दोस्तों जीजों परवान चढ़ाए। हम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं कास्मी निस्बत के साथ दोस्तों जीजों, आज उन्हीं हजरात की निस्बतों का सिला है कि हम लोग कुछ बोलने और कुछ कहने के लिए आपके सामने बैठे हैं। अभी आपने ये भी सुना कि इल्म के जरिए दोस्तों जीजों बड़े बड़े कमालात हासिल किए जा सकते हैं। इल्म रोशनी है और जिहालत अंधेरा है। इल्म की जरूरत कदम कदम पर है। आदमी अंधेरे में जाएगा तो उसको रोशनी की जरूरत है। इसलिए दोस्तों जीजों, हर नौजवान के लिए, हर बूढ़े के लिए, हर मर्द के लिए, हर औरत के लिए, हर गरीब व अमीर के लिए बैक वक्त इल्म की जरूरत है।
इल्म के बगैर किसी को चारा नहीं है। एक आदमी को इल्म नहीं है कि ये सांप है, एक काट खाएगा, इससे जहर होगा, आदमी हलाक हो जाएगा, तो वो सांप को पकड़ भी सकता है। लेकिन अगर इल्म हो जाए कि ये सांप है तो दोस्तों जीरो उसको वो नहीं पकड़ेगा। यही वजह है कि हमारे अकाबिरीन उलमाए देवबंद ने इल्म के दरिया बहा दिए और तरह तरह के मकादिब का जाल बिछा दिया। आज दोस्तों जीजो उन्हीं के नाम लेवा है जो नबी के गुलाम हैं और नबी के दीवाने हैं। शायर कहता है कि लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। जो दीवाने थे दोस्तों जीजो वो मंजिल तक पहुंचे, लेकिन कहने दीजिए ये दीवाने कहाँ पैदा हुए, ये लोग कहाँ पैदा हुए? इन्हीं मदारिस अरबिया से पैदा हुए और कहीं से नहीं पैदा हुए। इसलिए मदरसा गौसुल उलूम की तरफ से जो सीरतुन नबी का जलसा हाफिज मुर्तजा साहब के मुआविनीन ने मुनाकिद किया है, हम उनको दुआ देते हैं, मुबारकबादी देते हैं कि अल्लाह तबारक ताला इस संजीद बोझा के अंदर बहुत दिनों से पहले यहाँ उलमाए किराम आते रहे, लेकिन लोगों की बेहिसी, लोगों की गफलत, लोगों की लापरवाही से दोस्तों जीजो ये मदारिस नहीं चल सके। अब आप हजरात की जिम्मेदारी है कि इन हजरात का साथ दीजिए। हमारे मुफ्ती मोहम्मद वासिफ साहब मुबल्लिग़ दारुल देवबंद, जो हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ सफर में रहते थे, वो बड़ी अजीब व गरीब बात कहते थे। यहाँ भी तशरीफ लाए, नानपारा भी आए और हम लोग काफी देर तक उनकी मजलिस में बैठे रहे। उन्होंने कहा कि मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। जाहिर बात है जो रसूलुल्लाह के घर में रहने वालों को मोहब्बत की निगाह से देखेगा और शफकत की निगाह से देखेगा, उनका ताउन करेगा, वो रसूलुल्लाह की नजर में महबूब हो जाएगा। वो कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे झोपड़ी में रहता हो, कहीं भी रहता हो। दोस्तों जीजो हजरत अक़दस मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे लिए वो भी महबूब है जो हमको रास्ता बता दे कि रास्ता जा रहा है। इसलिए दोस्तों जीजो रंजीत बोझा वाले सभी लोगों को जो मौलाना फारूक साहब ने तवज्जो दिलाई, उस पर आप आइए। इल्म रोशनी है और रोशनी का हर आदमी मोहताज है, बूढ़ा भी मोहताज है और गरीब भी मोहताज है। और रोशनी दोस्तों जीजो रोशनी कहाँ से मिलेगी? नबी की सीरत से रोशनी मिलेगी, आपकी सीरत से रोशनी मिलेगी। आप गौर कीजिए कि इन्हीं मदारिस अरबिया के पढ़ने वाले और दीवाने ऐसे भी गुजरे हैं जिनका नामी इसमें गिरामी अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है। जब उनका नाम लिया जाता है तो दोस्तों अकीदत की वजह से हमारी आंखें झुक जाती हैं। हम में से कोई आलिम नहीं है जिन्होंने उनको देखा हो, लेकिन जब उनका नाम आता है तो अकीदत मोहब्बत से हम लोग झूम जाते हैं। वो एक बार बैठे खाना खा रहे थे और खाना दस्तरखान पर चुन दिया गया था, वो खाना खा रहे थे। एक नौजवान टहल रहा था, इधर से जाता था उधर से आता था। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने उसके आने जाने से भांप लिया कि ये भूखा हुआ, उसको हाथ पकड़ा लाए और आप खाना खा लीजिए। तो उसने कहा आप खाना खाइए, मैं तो ऐसे ही टहल रहा हूँ। तो कहने लगे नहीं, आपका चेहरा बता रहा है कि आप भूखे हैं, आपका चेहरा बता रहा है कि आप भूखे हैं। तो उसने कहा आप खाना खाइए। जब वो बहुत इसरार किया तो उसने कहा हजरत मैं जात का भंगी हूँ और जो मेरा पेशा है वो आप जानते हैं। ये है उलमाए देवबंद जिन्होंने सबको गले से लगाया और गले से लगाकर उन्होंने इस्लाम की राह पर उनको गामजन कर दिया। वो जहन्नम के मुस्तहिक थे, उनको जन्नत का हकदार बना दिया। कहते हैं कि कहने लगा कि मैं भंगी हूँ और मेरा पेशा आप जानते हैं। तो कहा रे इंसान को हो भूख तो लगती है, भूख तो लगती होगी, आइए दस्तरखान पर बैठ जाइए। वो बैठ गया, लेकिन हजरत का रोब था, औलादे रसूलुल्लाह थे, वो हजरत का रोब था। वो लुकमा हाथ नहीं बढ़ा रहा था और एक लुकमा तोड़ करके उसके मुंह में डाल दिया। अब आप खाइए। एक दो लुकमा खाने के बाद वो खड़ा हो गया और कहा हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी जिसने भी कहा था उसने सच कहा था कि नबी जो है वो अखलाक के आला दर्जे पर थे और गुलाम भी अखलाक के आला दर्जे पे।
अखलाक आला दर्जे पे है। और हाथ बढ़ा दो, अपनी जवान बीवी को, अपने जो है बूढ़े माँ बाप को लाया और कहा तुम्हारे अखलाक ने ये बता दिया कि तुम्हारे नबी का अखलाक क्या था। इसीलिए माजिद दरियाबादी ने रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम्हारे मदरसे में लोग बुखारी पढ़ने नहीं आएंगे, मुस्लिम तिरमिज़ी पढ़ने नहीं आएंगे, वो तुमको देख करके नबी के अखलाक का अंदाजा लगाएंगे। इसलिए दोस्तों जीजो, हम लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारें और मदरसे से जुड़ जाएं। ये मदरसा अगर मजीद बोझा में तरक्की करेगा तो आप भी तरक्की करेंगे, इसलिए कि इसके साथ में रंजीत बोझा का नाम आएगा। और दोस्तों जीजो, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के नामे नामी इसमें ग्रामी पर जो मदरसा कायम है, हमारे लिए फख्र है कि हजरत का नाम लिया जाता है। हजरत की वजह से उनका चेहरा देख करके एक शख्स ने कहा था, जब ये चेहरा इतना खूबसूरत है और इतना हसीन है तो नबी कितना खूबसूरत होगा। और चेहरा देख कर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का इस्लाम के अंदर होना ये इस्लाम की सच्चाई की दलील है। और हम जैसे छोटे मौलवी लोग हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की क्या तारीफ कर सकते हैं। मुझे ये बात मालूम हुई कि एक नक्शबंदी बुजुर्ग गानून देवबंद आए हुए थे, उनको मुराक़बे का फन भी आता था। हमारे उस्ताद सैयद हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने इफ्तिताह बुखारी के मौके पर बताया था कि एक बुजुर्ग आए थे, वो मज़ार अनवरी पे गए हुए थे, वहां पर मुराक़िब हुए, काफी देर लग गई। तो लोगों ने कहा था आपने देर लगा दिया। कहा अल्लामा से मेरी गुफ्तगू होने लगी। कहा क्या गुफ्तगू हुई? कहा सारी गुफ्तगू हुई और एक गुफ्तगू जो खुलासा है, कहने लगे आलम बरज़ख में आने के बाद मुझे पता चला कि शाह वलीउल्लाह से उलूम में मैं कम नहीं था, वो सुलूक में मुझसे आगे था, सुलूक में मुझसे आगे था। इसलिए दोस्तों जीजो, हम लोगों के लिए फख्र की बात है, खुशी की बात है कि यहाँ पर गौसुल उलूम कायम है, वहाँ पर जामिया अनवरिया कायम है। दोनों मदरसे अपने हैं, सब मदरसे अपने हैं। सबको मोहब्बत की निगाह से देखिए, ताउन कीजिए। अल्लाह ताला हमको और आपको सबको अमल की तौफीक